क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। गांव में एक पुरानी कहावत है कि लोहार अगर लोहा नहीं पीटेगा तो क्या करेगा, और अगर कुम्हार घड़ा नहीं बनाएगा तो क्या करेगा। ठीक इसी तरह से कह सकते हैं कि राजनेता अगर राजनीति नहीं करेंगे तो भला क्या करेंगे। ठीक बात है, ऐसा होना भी चाहिए, नेताओं को राजनीति करनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति की कोई अपनी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर भी राजनीति होनी चाहिए। बीते 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन को लेकर जिस तरह की देश में राजनीति हो रही है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल, कई तरह की चिंताएं हमारे सामने खड़ी करती हैं कि आखिर राजनेताओं को कोई तो लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए, कोई जगह तो छोड़ देनी चाहिए जहां पर वो राजनीति ना करें। इस पूरे मामले में अगर पूरे देश से एक आवाज जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश से जो बटी हुई आवाजें जा रही हैं और वो आवाजें जब सरहद पार तक पहुंच रही हैं तो लोग उसको लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। दो टूक में आज हम यही सवाल उठाएंगे, आखिर कौन राजनीति कर रहा है देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर, और क्यों राजनीति हो रही है, इसी पर बात करेंगे। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी रिपोर्ट है हमारी, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और फिर कांग्रेस के संजय निरुपम, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह ने भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन पर जिस तरह सवाल खड़े किए उससे पूरा देश स्तब्ध है। ये राजनीति के गिरते स्तर का सबसे निम्न स्तर है, जहां नेता तमाम मर्यादाओं को लांघकर देश की सुरक्षा और सेना से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति करने लगते हैं। सेना से उसकी कार्रवाई का सबूत मांगने लगते हैं। बीते 2-3 दिन से देश में कुछ नेताओं का जो तमाशा चल रहा है उससे सेना ही नहीं, देश का आम आदमी भी हैरान है, दुखी है। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और संजय निरुपम के बयानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में देश के आम लोगों ने जब कड़ी प्रतिक्रियाएं जताई तो कांग्रेस ने संजय निरुपम के बयानों से किनारा कर लिया। उधर आम आदमी पार्टी भी आज बैकफुट पर आ गई। आज पार्टी ने सर्जिकल ऑपरेशन के लिए सेना की खुलकर तारीफ की। सेना और सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले भले ही जनता के दबाव में अब पाला बदल रहे हैं, पर सवाल ये है कि आखिर इस तरह की राजनीति करने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या सेना के बयानों पर ऐसी राजनीति करने वालों को देश यूं ही माफ कर देगा। तो ये हमारी रिपोर्ट, और दो टूक में आज हम दो नहीं बल्कि सिर्फ एक सवाल उठाएंगे जो देश के सामने बहुत अहम है, और हम चाहते हैं कि एक सवाल पर बात हो और एक सुर में आवाज जाए। और वो सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने और राजनीति करने वालों को क्या देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा है। जिन्होंने सवाल उठाए क्या उनको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने, ये हमारा आज का एक सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। परिचय करा दो, संबित पात्रा जी हमारे साथ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ मेजर जनरल पी के सहगल साहब हैं जो कि सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, और जयवीर शेरगिल साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मैं जयवीर शेरगिल साहब आपके साथ शुरुआत करता हूं, क्योंकि पूरे मामले में, हालांकि इस पूरे मामले में जो राजनीति है उसमें सबसे बड़ा अगर किसी को दोष दिया जा सकता है तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की राजनीति की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां नहीं है। मैं कांग्रेस से सवाल करता हूं, क्योंकि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश में इतने साल तक राज किया। जो कुछ आपके नेताओं ने बयान दिया, खास करके जो फर्जी कहा संजय निरुपम साहब ने, पार्टी ने उससे अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन आपको लगता है क्या इतना ही काफी है इस तरह के मसलों पर, इतनी गंभीर मसलों पर इस तरह की राजनीति करने वालों के लिए? अशोक जी, जैसा पहले आपने कहा कि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, इसमें कोई शक भी नहीं कि हमारे कुछ नेताओं ने गैर जिम्मेदार बयान दिया है, और मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं। हम उस बयान का बहुत ही सीरियस नोट लिया है, बहुत सीरियस तरीके, और इस पे विचार भी चल रहा है, और आपको कुछ दिनों में उसका नतीजा भी मिलेगा। पहले दूसरी, आप ये ऑफिशियल कह रहे हैं, आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, आप ये कह रहे हैं कि संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है पार्टी में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने इस बात का बहुत सीरियस नोट लिया है, और इस पे क्या हम करेंगे और क्या नहीं करेंगे आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। मैं सिर्फ दूसरी बात, आज देश में एक पॉलिटिकल कंसेंसस बन गया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेके।
पर दोनों तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, कुछ नेताओं ने गैर जिम्मेदार बयान दिए। हमारे कुछ नेताओं ने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक फेक है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक को एक राजनीतिक छड़ी बना दिया, और तभी आज प्रधानमंत्री का बयान भी आया है कि चेस्ट थंपिंग नहीं होनी चाहिए और सिर्फ हमारे वो नेता बोले जो ऑथराइज्ड हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी ने भी एक चुस्की लेने के लिए जो उनकी परमानेंट लड़ाई चली मोदी जी पे बयान, पर इन सब चीजों के चलते, बयानबाजी के चलते जो हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस सर्जिकल स्ट्राइक पे बना हुआ है वो नहीं टूटना चाहिए, जो आपको ऑल पार्टी मीटिंग पे दिखा था। पहला। दूसरा, कंफ्यूजिंग सिग्नल भी जाते हैं आम दर्शकों को कि कुछ कांग्रेस के कुछ ये बोल रहे हैं, कुछ के असली बात क्या है। आज आपके मन से एक अपना स्टैंड स्पष्ट कर दूं, हम आज भी सरकार के साथ खड़े हैं। ना तो हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा है, ना ही कोई शक पैदा किया है, और ना ही शक पैदा करने की कोई गुंजाइश है, और उसका कारण हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कांग्रेस के राज में भी, उससे पहले अटल जी की भी सरकार थी, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात, उनकी जो ये नाजुक जो इंफॉर्मेशन होती है, किस रास्ते से आप गए, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। और तभी भी हमने प्रेस रिलीज भी नहीं की, वीडियो रिलीज तो बहुत दूर की बात। वो परिस्थितियां अलग अलग थी हर देखिए, हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, अगर आज सरकार को लगता था एक पॉलिटिकल कॉल थी कि इसकी प्रेस इंफॉर्मेशन शायद देश सुनना चाहता था, तो वो उन्होंने की, उनका निर्णय ठीक है, हमने उसका भी कहा। आज हमारी जो लिमिटेड डिमांड है, और एक सुझाव कह लीजिए, कोई हमारा विवाद नहीं है, अगर यूएन के मंच पे पूरी बात का लड़ाई क्या है कि हमने पाकिस्तान को बेनकाब करना है, कि उनके सरहद में, उनकी टेरिटरी में, या जो हमारी सरहद उनके कब्जे में है, आतंकवादी बसते हैं, उनको वो पनाह भी देते हैं, उसको हमें बेनकाब करना है। हम नहीं कहते चाहे वीडियो के जरिए करिए, जो मर्जी प्रूफ सरकार देना चाहती है यूनाइटेड नेशंस को सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, चाहे वीडियो हो या कोई भी कागजी कार्रवाई हो या कोई तथ्य रखने हो, जो भी ये निर्णय लेंगे उसमें भी हम इनके साथ। तो यूएन में क्यों चाहते हैं आप इस तरह का करें? आपको लगता है कि मतलब जाहिर तौर पर जिस तरह के अब तक दुनिया भर के नेताओं के बयान आए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका में नासा ने भी जो अब इसकी जो पिक्चर्स थी, वो सब चीजें, बहुत सारे प्रूफ सामने आए हैं, और दुनिया के नेताओं के जो बयान आए हैं, दुनिया के मुल्कों के जो बयान आए हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत अपनी जगह पे सही है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वहां पर आतंकवादी रहते हैं। फिर आप क्यों चाहते हैं कि इसको लेकर यूएन में जाया जाए और उसका एक प्रूफ दिया जाए? ना तो कांग्रेसमैन होने के नाते, ना एक नागरिक होने के नाते मेरा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, और सरकार पे। आज यूनाइटेड नेशंस पे हम, सुषमा जी ने भी बयान दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है और उनका लगाव आतंकवाद के साथ है। हर देश कागज पे निंदा कर रहा है, सार्क में भी की, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी की। हम चाहते हैं अगर हम सबूत रखेंगे, सिर्फ कागजी निंदा से ज्यादा उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगनी चाहिए। जो चीन उनको सपोर्ट करता है, यूएस $800 मिलियन। किस चीज के सबूत? किस चीज के सबूत? इस बात के कि उनकी टेरिटरी में वाकई में कैंप हैं। ठीक है, सिर्फ मैं अगर सरकार को चाहते हैं वो किसी तरह, देखिए आज वो बेनकाब हो चाहिए, उनका एक ही पत्ता वो चला रहे हैं कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। देश जानता है ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने वहां से उठाया, हकानी नेटवर्क भी वहां रहता है, ये सब जो के लिए एक इंप्लाइड सब जानते हैं। पर अगर कल को स्थिति हमें अपनी कोई भी विश्व में जो हमारे मित्र हैं, चाहे रूस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, उनको अगर हमें उन पे भी प्रेशर डालना चाहिए, उनको कहना चाहिए अब किस और बात का सबूत चाहिए। ठीक है संबित जी, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? साथ साथ एक चीज मैं और जोड़ दूंगा इसमें, वो ये कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी में भी कुछ नेताओं ने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की, जिस तरह से इसका श्रेय लेने की कोशिश की, शायद उसके कारण जो विपक्ष की तरफ से इस तरह से हमला हुआ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह के शुरू करूंगा कि धन्यवाद, चाहे कितने दिन के लिए भी कंसेंसस रहा था, इनिशियली कंसेंसस था, मगर उसके बाद जो हुआ वो हमारे सबके सर को बिल्कुल शर्म से झुका देता है। मैं तो बहुत पेंड हुआ कल कि आखिर हिंदुस्तान के राजनेता कैसे हैं जो पाकिस्तान नहीं कर पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में कैच 22 की सिचुएशन थी, ना तो वो डिनाई कर पा रहा था, ना ही एक्सेप्ट कर पा रहा था, वो कंफ्यूजन में था। मगर खुलेआम सड़क पे उतरकर जिस प्रकार की भाव भंगिमा के साथ हिंदुस्तान के राजनेताओं ने हिंदुस्तान के ही सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार से बड़ी हिंदुस्तान की आर्मी को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। आप देखिए, मैं बिल्कुल यहां कैंडिड डिस्कशन करना चाहता हूं खुल के। संजय निरुपम जी ने सुबह ट्वीट किया, यह ट्वीट पूरे मीडिया में छा गया और ये डिबेट का विषय शुरू से ही बन गया। उसके बाद उन्होंने दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें तमाम मीडिया के लोगों को बुलाया। मेरा मानना है कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, स्वाभाविक रूप से मीडिया में क्या डिस्कशन और डिबेट चल रहा है उस पर वो अंकुश रखती होगी, नजर भी रखती होगी।
तो ये सब कुछ जानते हुए कांग्रेस ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया कैसे, नंबर 1। नंबर 2, चंद महीनों पहले किसी एक नेता ने केरल में, मुस्तफा उनके एक नेता रहे हैं, मंत्री भी थे, उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। 5 घंटे के अंदर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। यह तो राहुल गांधी जी के लिए नहीं, देश के सेना के खिलाफ कहा गया है, मगर आज भी बने हुए हैं। भविष्य में क्या होगा हमें पता नहीं है। दिग्विजय जी ने भी 26/11 के समय कहा था, पाकिस्तान ने नहीं, संघ ने किया है, उसके बावजूद आज भी वो बने हुए हैं। देखिए, जैसे पाकिस्तान कहती है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके कारण अटैक हो रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस कहती है ये सब हमारे नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो ये कहते हैं। तो इस प्रकार की बहानीबाजी से नहीं चलेगा, लोग समझते हैं। दूसरी बात यूएन में जहां तक समझाने की और बात, आज सुबह का वीडियो आप देखिए, यूएन में पाकिस्तान ने इस विषय को उठाया जब यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट बैठे थे। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ मतभेद है, हम चर्चा का मुद्दा उठाना चाहा, चर्चा शब्द में ही काट दिया। यूएनएससी के प्रेसिडेंट ने बोला नो डिस्कशन ऑन दिस। उन्होंने पूछा व्हाई नॉट, तो बोले आई एम द प्रेसिडेंट, आई ऑर्डर नो डिस्कशन, हु आर यू टू आस्क। आप देखिए, इतनी सीरियसली यूएनएससी के प्रेसिडेंट, खुद यूनाइटेड नेशन इस विषय को ले रहा है कि पाकिस्तान को आड़े हाथ लेके किनारे कर दिया। उस पर भी हमें क्या तथ्य रखने की आवश्यकता है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में मारा, बॉडी को पानी में फेंक दिया। कितने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को आपने उनके कंट्री में सुना कि आप वीडियो दिखाइए, फोटो, हम नहीं मानेंगे आपने मारा, आप वोट के लिए कर रहे हैं। और अंतिम जो आपने सवाल पूछा कि श्रेय लेने के लिए हमारे राजनेता कुछ पोस्टर लगा रहे हैं या कुछ श्रेय ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, और किसका श्रेय लेंगे? अपनी आर्मी का अगर हम बधाई दे दें, हम अगर अपनी आर्मी के लिए, अपने मार्टर्स के लिए, अपने जवानों के लिए सलाम का एक पोस्टर निकाल दे तो क्या पाप है? ऐसे पोस्टर में नेताओं का फोटो हो, सुनिए, मैं बिना पार्टी के भी हो सकता है ना। सपोज चलिए, क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर के एक पोस्टर निकालते हैं, देश की सेना को सलाम करते हैं? मैं इसका उत्तर देता हूं। आप मान लीजिए हमने डिफेंस मिनिस्टर का फोटो लगा दिया और कहा कि बहुत जाबाज डिफेंस मिनिस्टर। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अगर बुरा लगा तो आप कहने लगे कि सर्जिकल स्ट्राइक ही फेक है। आप अलग पोस्टर निकाल सकते हैं, आप कह सकते हैं इस जाबाजी पर राजनीति मत करिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आर्मी ने स्ट्राइक ही नहीं किया? बिल्कुल ठीक है, ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं जयवीर आपके पास, उससे पहले मैं जनरल सहगल, आपको लगता है कि एक आर्मी मैन होने के नाते, और आप उस मानसिकता में जानते हैं, एक सेना की, एक सिपाही की मानसिकता जानते हैं, कैसा लगता होगा एक सिपाही को जो सीमा पर खड़ा है हम लोगों की हिफाजत के लिए, जब इस तरह की राजनीति होती है तो उसके मन में क्या कुछ चलता होगा? उसको बहुत बुरा लगता है। वो 24 घंटे 365 दिन अपनी जान हथेली पे रखता है, देश की एकता और देश की अखंडता को बनाए रखे। उसकी हर कोशिश होती है कि देशवासी सुख चैन की नींद ले, सारे कारोबार देश के बिना किसी बाहरी हलचल के चल सके। जब वो इस माफी की कार्रवाई करता है जो दुनिया ने आज तक नहीं नमूना देखा था, जो सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने किया है, पूरी दुनिया में आज तक इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जो अबोटाबाद में अमेरिका में किया, केवल एक टारगेट पे किया था। अमेरिका के पास ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ थी, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीटली उसको डिग्रेड कर दिया। उनकी सेना भी वहां पर पाकिस्तान में उनका उस समय, हाँ, वो भी वही थे, एंड दे वर नॉट ऑन अलर्ट। जो एंटेबी में किया इजराइल ने, वो भी एक हवाई पट्टी में समतल जमीन पर किया। अगर युगांडन फोर्सेस देखो और इजरायली फोर्सेस देखो तो 1:100 डिफरेंशियल था। जो हमने कार्रवाई की, 7 स्टेजिंग कैंप्स पर एक समय हमला किया है, 250 किलोमीटर अपार्ट थे फ्रॉम द वन एंड टू द अदर। 150 कमांडो गए, पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेलिटी से घुसपैठ की, उनके माइनफील्ड से घुसपैठ की, वहां जाया, उनको उनके टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया, टेररिस्ट को बर्बाद किया, सेना को बर्बाद किया, और उसके जितने सिविलियन फैसिलिटीज थी उनको बर्बाद किया। उसके बाद हम वापस अपने टेरिटरी में आए, 150 गए थे, 150 वापस। जी। इस माफिक का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दुनिया ने आज तक नहीं देखी। और उस पर भी सवाल उठ जाते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कार्रवाई हमने की उस समय पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। उसके फॉरवर्ड लोकेशंस एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड थे, खास करके कोझिकोड के लेक्चर के बाद में। जी। फिर रक्षा मंत्री ने कहा था, उसके डीजीओ ने साफ तौर पे कहा था कि हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन हम खुद समय चुनेंगे, टारगेट चुनेंगे, माहौल चुनेंगे, वो सारी चीजें। तो इसलिए हर प्रकार से अलर्ट थे। एयर डिफेंस रिसोर्सेज फुली डिप्लॉयड थे। आप कह रहे हैं बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस पर जब राजनीति होती है तो इसके ऊपर जब इस माफी की चर्चा आए, इस माफी के लोग जो संजय थे, उनको इमीडिएटली विदाउट एनी हेसिटेशन उनको
कांग्रेस पार्टी से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर सवाल पूछूंगा जयवीर जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे जो बात जो संबित जी ने कही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मैं जयवीर जी से सवाल करूंगा और ये भी पूछूंगा जो नॉन स्टेट एक्टर क्या कांग्रेस में भी है, जिनका जिक्र, जिनकी तरफ इशारा संबित पात्रा ने किया। इस ब्रेक के बाद People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom, at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. कुछ ऐसा ही लगता होगा जब किसी की कार सरियों से लदे ट्रक से टकराती होगी। ना तो संभलने का मौका होता है और ना ही बचने का कोई रास्ता। ऐसे ही खौफनाक हादसों को देखते हुए सरकार ने सरिया लादकर चलने वाले ट्रकों के लिए कानून सख्त कर दिया है। अब सरिये का ट्रक से थोड़ा भी बाहर रहना गैर कानूनी है। इस नियम को तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। जब कार एक्सीडेंट होता है और यदि बच्चों ने सीट बेल्ट न पहनी हो या वो बच्चों के लिए खास बनी कार सीट में सुरक्षित न हो तो एक्सीडेंट में उन्हें सर्वाधिक चोट लगती है। कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके लिए निर्मित विशेष सीट या सीट बेल्ट में ही सुरक्षित रखना चाहिए। ये सीट बाजार में उपलब्ध है और गाड़ी की पिछली सीट पर लगाई जाती है। सदा इनका प्रयोग करें और बच्चों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखें। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर, देश की सेना को लेकर जिस तरह की राजनीति सर्जिकल ऑपरेशन को लेकर देश में हुई है, वो राजनीति आखिर क्यों हो रही है और जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं क्या उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने साफ कहा था कि कांग्रेस में मंथन चल रहा है और जो कुछ मंथन चल रहा है इस बारे में जो कुछ होगा वो कुछ दिनों में देश को दिखाई देगा। तो उनकी बातों से हम ये मतलब निकाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ कार्रवाई, कुछ ना कुछ कड़ा कदम कांग्रेस की तरफ से जरूर उठाया जाएगा, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। और हमारे साथ जयवीर शेरगिल और हमारे साथ संबित पात्रा जी जुड़े हुए हैं और साथ साथ हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़े हुए हैं। जयवीर जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो संबित जी ने कहा उस पर अलग बात है, लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि आपके यहाँ भी कुछ नॉन स्टेट एक्टर हैं जिसको जो लोग कुछ भी करते हैं और कांग्रेस हमेशा कह देती है भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। 26/11 की बात कही और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि मतलब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कुछ नेता आते हैं, कुछ भी बयान देके निकल जाते हैं और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसा हमने देखा नहीं है। अशोक जी कहते हैं जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। पहली बात। दूसरी बात, आज इतिहास गवाह है, जो 26/11 देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है इस पूरे विषय। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स के पूरी एक कांग्रेस को ब्रांडिंग की बात चल रही है तो ये पीडीपी के साथ सरकार में है। ऐसा लग सारी एक मिनट, मैं एक छोटी बात क्या कह रहा हूं, मैं पॉइंट मेरा ये है अशोक जी, सवाल उठता है, मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरे मन में भी सवाल उठा था और वो सवाल ये उठा था कि जेएनयू में जब देश को तोड़ने के नारे लगे तो पहले शुरुआती 1-2 दिन कांग्रेस की तरफ से बहुत मैच्योर रिएक्शन आया। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने कहा कि भाई ये गलत है, इस तरह के नारों का हम समर्थन नहीं करते। 2 दिन बाद आपके उपाध्यक्ष जाते हैं और उन बच्चों के, उन लड़कों के समर्थन में जो कह रहे हैं कि देश के टुकड़े होंगे उनका सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ये लगता है कि कांग्रेस में क्या लाइन है, कई बार कंफ्यूजिंग सी लाइन लगती है कांग्रेस। देखिए अशोक जी, एक बात रख दूं छोटी सी, जब आपने मुझे टोका,
नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कीजिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सपोर्ट दिया जब सब सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इन्होंने भी 22 देशों में रिपोर्ट भेजी, ठीक भेजी। केवल पीडीपी एक ऐसी पार्टी थी जो लग रही थी पीड़ित है सर्जिकल स्ट्राइक से, तो आज भी उनके साथ सरकार चला रहे हैं अगर आर्मी को कटघरे में खड़े। दूसरी बात, आप कांग्रेस की लाइन, आपने जेएनयू का उदाहरण दिया। आज ना तो हम प्रूफ मांग रहे हैं, जेएनयू के हादसे में जब हमने कहा कोई भी देश को तोड़ने की बात करेगा कार्रवाई होनी चाहिए, पर जब हमें लगा कि एक कार्रवाई की आड़ में एबीवीपी को मजबूत किया जा रहा है, वकीलों को सड़क पे पीटा जा रहा है, तो कन्हैया की बेल क्यों हो गई? एक मिनट, वकीलों वाली बात बाद में हमें जब छात्रों के मैंने जब छात्र जगत पे एक हमला बोल दिया एक मुद्दे अपनी एबीवीपी का आड़ में, तब हमने बोला कि आप जरूर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई जो आरोपी है केवल उन तक सीमित रखिए। मुझे नहीं लगता हमने कुछ गलत बोला, और हमने ये भी बोला कि वो करना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूं, आखिरी बात, जो संबित बात कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर, इनकी पार्टी में भी बहुत एक्टर हैं, नॉन स्टेट हैं, स्टेट हैं, ये जानते हैं। पर मैं कह रहा हूं ये दोनों तरफ से जो बयानबाजी चल रही है उसके चलते जो हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस है वो बना रहना चाहिए। आपको एक विवाद मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है। आज मैं खड़ा हूं जिम्मेदारी से, मैं कह रहा हूं आज भी हम आपके साथ हैं। आप जो निर्णय लेंगे, सबूत देने का, ना देने का, यहां देने का, यूनाइटेड नेशंस में देने का, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ। कह रहे हैं कि मैच्योर पार्टी की तरह रिएक्ट करते हैं, और ये जो कुछ हुआ वो कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, और कुछ वो क्यों कह रहे हैं कि आप जब राजनीति करने लगते हैं तो उस तरह का नतीजा उस तरह का होता है। देखिए, इन्होंने कहा कि किसी प्रकार के विवाद को मैन्युफैक्चर करने की कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल ढंग से आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान जहां नहीं मैन्युफैक्चर होना चाहिए वहां तो मैन्युफैक्चर हो गया। आज आप अखबारों का ट्रिब्यून, ऑब्जर्वर, डेली टाइम्स आप उठा के पढ़ लीजिए, वहां क्या लिखा हुआ है। कल अरविंद केजरीवाल हीरो थे पाकिस्तान के, आज संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह जी हीरो हैं। तमाम अखबारों ने संजय निरुपम के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बढ़ चढ़ कर छापा है। तमाम न्यूज चैनल, जियो चैनल इत्यादि सभी चैनल्स जो हैं वो संजय निरुपम के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई साधारण राजनेता नहीं है, ये कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं, एक सूबे के अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो कह रहे हैं ये फेक है। और देखिए, इससे जो मनोबल है वो भारत का तो घटता ही है। सबसे बड़ी बात है, नितिन कुमार परसों ही गया है, 24 साल का शहीद हो गया। आप बताइए, बीएसएफ का जवान, उसके घर में क्या गुजर रही होगी कि हमारा बेटा मारा गया, और यहाँ हमारे नेता कह रहे हैं सब झूठ का स्ट्राइक हो रहा था, ये तो कुछ था ही नहीं। अभी संबित को छोड़ दीजिए, मैं संबित की बात भी ठीक है, वो पॉलिटिकल नेता है, लेकिन जनरल साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन हो तो कम से कम देश के सिपाही को भी लगता है कि भाई जो लोग ऐसे बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टियां रिएक्ट करती हैं। दरअसल जब नहीं होता तो लोगों को लगता है कि लोगों को भी तो लगेगा, अगर सेना के एक रिटायर्ड जनरल को लग रहा है तो बाकी देश के लोगों को भी लगेगा कि तमाशा हो रहा है। जो देखिए, जो जनरल साहब बोल रहे हैं उसमें कोई शक ही नहीं। एक जिम्मेदार अगर आप पार्टी हो, कल जैसे ही संजय निरुपम जी की, अब संबित उसमें 2-4 मसाला लगाने के लिए कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई। अगर साक्षी महाराज सांसद में खड़े होके देश को बांटने की बात करते हैं और इनके मंत्री साथ बैठे होते हैं तो वो हाथ पकड़ के कि उन्हें ही बिठाया, ये तो तब हो रहा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पे चल रही है, जैसे पता लगी हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी ने बयान दिया और आते ही बयान आ गया। अशोक जी, संजय निरुपम जी की बात कर देता हूं। मैं आज कह रहा हूं, हमने इस बात का बहुत सीरियस नोट लिया है। अब सही समय पे, सही टाइम पे अब नतीजे देखेंगे। और आज हमने बिल्कुल ही उनकी स्टेटमेंट को अखंडित भी किया है, कंडेम भी किया है, और हमने रीट्रेट किया है, हम नहीं चाहते कोई सबूत, आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं। जनरल साहब, आपको लगता है कि इस तरह के अगर कह रहे हैं तो आपको लगता है कुछ एक्शन होना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, आर्मी का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति में जो कुछ होता है आर्मी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, तो इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं। हमारे सिपाही जो हैं बिल्कुल भोले भाले, टोटली अपोलिटिकल हैं। जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड है वो जब इस डिबेट को शाम को देखेगा तो रोएगा। वो साफ तौर पे नजर आता है। अभी भी पार्टीज जो है अपने अपने रुख को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय देश के साथ जुटने की। यूएन में प्रूफ की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ भी है और गढ़ भी है। जो 12 सबसे खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से 7 पाकिस्तान के अंदर है। 7 में से 6 को वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, बांग्लादेश के साथ। जो पेरिस में हुआ, जो न्यूयॉर्क में हुआ, जो ब्रसल्स में हुआ, सारी दुनिया में जो हो रहा है पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसलिए किसी प्रकार का कोई प्रूफ ना यूएन मांगेगा, ना देने की आवश्यकता है। अगर आपने प्रूफ रखा, अभी तो जंग शुरू हुआ है, पता आगे कहां तक चलता है। पाकिस्तान को आप अपने ऑपरेशनल टेक्निक्स जिसके लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, टू गेट टू नो कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया,
क्या आपकी टेक्निक्स थी, क्या ऑपरेशनल टेक्निक्स थी। इट्स अ इंटेलिजेंस दैट इज लुकिंग फॉर, और आप उसको ऑन प्लेटर देना चाहते हो, ऑन प्लेटर देना चाहते हो। ये तो देश की बहुत बड़ी आपकी गलती होगी, और पाकिस्तान जश्न मनाएगा, क्योंकि आइंदा आपका इस माफी का कोई भी स्ट्राइक सक्सेसफुल होगा। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की, और ये बात जो है, ये मैसेज जो है उन तक पहुंचना चाहिए जो कह रहे हैं कि सबूत चाहिए सर्जिकल ऑपरेशन के। उनको समझना चाहिए कि सर्जिकल ऑपरेशन के सबूत जो है वो नहीं दिए जाते। संबित, मैं एक ठीक है, ये मैंने जब भी बात हो रही है, जनरल साहब को इस बात का भी अफसोस है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की कमीज निकाल देते हैं, कुछ पुराने ट्वीट, कुछ पुरानी बातें कि आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया। क्या ऐसे मुद्दों पर अब आप एक पहल कोई कर सकते हैं? वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, पॉलिटिकल पार्टी, आप सत्ता में, आप इस वक्त बड़ी पार्टी है, क्या आपकी तरफ से पहल हो सकती है कि तमाम पार्टी इसमें एक सुर से बोले, एक आवाज जाए? इसीलिए आज देखिए वेंकैया जी ने भी इस विषय पे कहा है कि जिस समय ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके अगले दिन ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। आपको याद होगा 4 बजे शाम को ऑल पार्टी मीटिंग सबको ब्रीफ किया गया। और आज वेंकैया जी ने कहा जो एविडेंस मांग रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग में लगभग वो सब उनको शायद शेयर किया गया था, क्योंकि ये सभी चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे किसी और पार्टी के नेता हो, चूंकि वो भारत के नेता हैं, तो वो एक ब्रीफ किया गया, किस प्रकार से अटैक हुई उन्हें बताया गया। ये सब जानने के बावजूद भी देखिए देश का बच्चा समझता है कि आखिर ये बयान क्यों दिए गए हैं। ये राजनीतिक बयान है, ये राजनीतिक बयान इसलिए है क्योंकि उन्हें लगा कहीं ना कहीं कि अच्छा ये श्रेय तो एक पार्टी को मिलता दिख रहा है, प्रधानमंत्री ने अच्छा काम कर दिया, ये तो कुछ नहीं करते तो हम इनको डांटते रहते, गाली देते रहते तो ये ठीक रहता, हमारे को वोट मिलती। ये इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ये हिम्मत दिखा दिया, तो फिर आफ्टर थॉट के बाद डबल स्पीक किया है। एक धड़े ने कहा कि हम तो साथ हैं, और दूसरे धड़े ने कहा कि आप एविडेंस दिखाइए, वरना नहीं दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे, उनको भरोसा करना चाहिए। जो मैं भरोसा करता हूं, मैं जयवीर जी पे तो भरोसा करता हूं, ही इज अ गुड मैन, लर्नड मैन, मगर पॉलिटिकल पार्टी अकेले जयवीर जी तो नहीं चलाते हैं ना। मैं तो बहुत सिंपल विषय कह रहा हूं, राहुल गांधी जी के खिलाफ कहने पर 4 घंटे 5 घंटे में आप बर्खास्त हो जाते हैं। यहां पर ऐसा कौन सा सीबीआई बैठाया जा रहा है कि एकदम 5 दिन लग जाएंगे? मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी जयवीर जी आप कुछ इसमें कुछ आप आपत्ति जताना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको 30 सेकंड दे सकता हूं। देखिए फिर आप कहेंगे हम तू में जा रहे हैं। मैं बिल्कुल वो चाहता हूं, नहीं चाहता। बात मैं फिर से वो दोहरा रहा हूं कि अगर दोनों तरफ से कोई गैर जिम्मेदार बयान आए हैं, चाहे वो क्रेडिट लेना हो, कांग्रेस ने तो तब नहीं क्रेडिट लिया जब 13 स्ट्राइक हो गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, तो ये क्रेडिट की बात कहां से आ गई? दूसरा, अगर दोनों साइड से अभी भी गुंजाइश है कि हमें विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए, कंसेंसस को बनाना चाहिए, और उसमें हम इनके साथ हैं। अगर ऑल पार्टी मीटिंग की हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैंने उस दिन शो पे भी बोला, अब दोबारा इक्के दुक्के बयान इस तरफ से, उस तरफ से, इस तरफ से, आज प्रश्न पूछने का वक्त नहीं, आज एकजुटता दिखाने का टाइम है, और वही दिखानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल दिखानी चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं, यह भी देश उम्मीद करता है कि इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टियां कार्रवाई करें, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं करेंगी तब तक इस तरह की बयानबाजी आज नहीं होगी तो फिर हफ्ते भर बाद होगी, 10 दिन बाद होगी। तो इसलिए एक कड़ा मैसेज भी जाना चाहिए, और आपने कहा तो आप पे भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसके जिन लोगों ने बयान दिया था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और तब शायद एक ठीक मैसेज आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सुर में हम बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ठीक है, 2 टूक था, 2 सुर थे यहाँ पे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि स्टूडियोज के बाहर कम से कम देश से जो आवाज जाए वो एक सुर में जाए और एक टूक बात जाए, और पाकिस्तान को बिल्कुल सीधा स्पष्ट संकेत जाए कि भारत एक है, और कम से कम आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान जिस तरह की कारगुजारियां करता है उसके खिलाफ हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए।